अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर्स से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ MS वर्ड की नई क्लास के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ MS वर्ड के अंदर पेज लेआउट टैब के बारे में। तो आज का सबक शुरू करूँ इससे कबल मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जी हम आ गए हैं MS वर्ड के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंसर्ट टैब, होम टैब, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो शुरू हुआ है वो पेज लेआउट टैब है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएगी आपको। और इसमें सबसे पहले आपको मिल रहा है थीम्स का, उसके बाद पेज सेटअप का, उसके बाद पेज बैकग्राउंड, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद अरेंज। इन तमाम को इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि थीम्स का ऑप्शन है और इसमें थीम्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है और कलर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉन्ट्स का और इफेक्ट्स का। तो ये किस तरह यूज़ किया जाता है, देखिए जब हम अपने पेज के ऊपर कवर पेज इंसर्ट करते हैं, यहाँ से इंसर्ट में आइए, कवर पेज पे जाइए, कवर पेज इंसर्ट कर लीजिए। अब जब इस तरह इंसर्ट कर लिया, अब आप पेज लेआउट में आएंगे तो यहाँ पर आता है थीम्स, यानी आप इस पेज कवर के थीम्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप थीम्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी थीम्स आपको नज़र आएंगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें कुछ हमारी थीम पेज की चेंज हो चुकी है। इसी तरह इस थीम को देखें, इस थीम को देखें। आप जिस पे माउस ले जाते रहेंगे वो अप्लाई होते रहेंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ठीक। प्रीव्यू नज़र आता रहेगा आपको, ठीक। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला ले लें, ये ले लें, ये देखें। चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है इसी में आपको कलर्स। कलर्स का मतलब ये होता है सिर्फ कलर चेंज होंगे इसके। इस पे ले जाएंगे तो कुछ अलग कलर आ गया, इस पे ले जाएंगे तो अलग। देखिए इसमें पूरा कलर की जो प्लेट है वो बनी बनाई आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको खुद से कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बनी बनाई कलर की जो है वो थीम मिल रही है, मतलब बॉक्स में कौन सा कलर जाना है, बैकग्राउंड में कौन सा कलर जाना है, आउटलाइन में कौन सा कलर जाना है, वो सारी चीज़ें बनी बनाई हैं। देखिए इस पर क्लिक करा तो ये वाला देखिए ब्लू कलर का आ गया ऊपर वाला बॉक्स। नीचे वाला कलर जो है वो थोड़ा सा क्रीम कलर में आ गया, ठीक है। ये देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो सा अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद आ रहा हो तो आप उस पर जाइए और क्लिक कर दीजिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसे नहीं कोई दूसरा चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए। मुझे जो पसंद आ रहा है मेरे ख्याल से ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो इन दोनों में से मैं कोई सा भी रख लेता हूँ। चलिए ये वाला रख लेता हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स का मतलब ये जो आपने यहाँ पर लिख रखा है या जो आप लिख लेंगे यहाँ पर वो चेंज होगा। थोड़ा सा स्टाइल इसका, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए चेंज होगा, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो फॉन्ट्स चेंज करने के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स आता है। इफ़ेक्ट्स में इतना कुछ ख़ास नहीं है लेकिन छोटी मोटी मूविंग होती है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। आप गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक। हल्का सा चेंज हो रहा है लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक। ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ इस तरह हो रहा है। तो ये थीम्स आपको इंसर्ट के अंदर पेज कवर ले लेते हैं जब, तो आप उसके अंदर अलग अलग थीम्स यूज़ करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि थीम्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम देखने वाले हैं पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में सबसे पहले आपको मिलता है मार्जिन का ऑप्शन। मार्जिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो मार्जिन्स में आपको बहुत सारे बने बनाए रेडीमेड मार्जिन मिल जाते हैं। जैसे 0.5 लेना है, 1 लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। अभी आप देखेंगे मार्जिन होता क्या है वो मैं आपको बता दूं कि अभी आप देखें कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ठीक। तो लेफ़्ट और राइट में देखें कितनी जगह बाकी है वाइट। इसी तरह अप डाउन में देखेंगे तो अप डाउन में भी कितनी जगह बाकी है। यहाँ से ले लीजिए हेडिंग के ऊपर और बिल्कुल लास्ट में, ठीक। पेज के लास्ट में यहाँ इसके नीचे जगह जो खाली है वो, और हेडिंग के ऊपर जो जगह खाली है उसको मार्जिन कहते हैं। इसी को कम या ज़्यादा करना मार्जिन का काम है। तो मार्जिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है टॉप, बॉटम,
लेफ्ट राइट, लास्ट कस्टम सेटिंग। तो इस पर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप, तो हल्का सा आपको नज़र आएगा कि कुछ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नैरो, तो नैरो को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए और अब आप आइए यहाँ पे कर लीजिए नैरो। नैरो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर आपका नैरो मार्जिन अप्लाई हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें लेफ़्ट राइट में कितनी जगह बाकी है और हेडिंग के ऊपर देखिए कितनी छोटी सी जगह बाकी है। हालांकि जब पहले हमने देखा था तो कितनी ज़्यादा जगह बाकी थी। तो इस मार्जिन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर उमूमन हम लोग नैरो रखते हैं या फिर हम रखते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, नैरो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है दूसरा ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर टॉप बॉटम में तो ज़्यादा मार्जिन छूटेगा और लेफ़्ट राइट में कम मार्जिन छूटेगा। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है कस्टम मार्जिन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग भी टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में कितना कितना छोड़ना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है ओरिएंटेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि आप अपनी पेज को जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो लंबाई में बनाएंगे, और लैंडस्केप का मतलब होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो चौड़ाई के हिसाब से बनाएंगे। तो अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है फाइल के अंदर वो हमारा लंबाई में पेज में है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब हम सिर्फ कुछ छोटा मोटा टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं तो आपको करना होगा लैंडस्केप। तो आइए मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ ओके, और अब आएंगे पेज लेआउट के अंदर, ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ से कर देंगे हम लैंडस्केप। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊँ तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, देखिए ये कुछ हमारा इस तरह का पेज आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, मान लीजिए कुछ भी, ओपन नाउ कर देता हूँ। ओपन नाउ लिख दिया मैंने और होम पे गए, यहाँ से इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, ठीक है, इतना बढ़ा लिया और मज़ीद बढ़ा लिया, ठीक, इतना। सेंटर में किया, यहाँ पर गए और इसको अपर केस कर लिया। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, बोल्ड कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर लिया फ़ॉन्ट। तो इस तरह कुछ लिखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है क्या, पेज के अंदर ओरिएंटेशन में लैंडस्केप। आप मार्जिन पे जाइए, मार्जिन का सेट कर लीजिए, ठीक है। ओपन नाउ कर दिया, नीचे कुछ और लिखना है तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे SGP ही लिखना है तो SGP लिख दीजिए, कंप्यूटर्स लिख दीजिए, ठीक। लेकिन अब इसका फ़ॉन्ट जो है छोटा करना होगा तो यहाँ पर आइए, सिलेक्ट करिए और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ताकि एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है। अब नीचे आकर के नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए, कुछ इस तरह आप नंबर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह छोटे मोटे टेक्स्ट एडिट करने के लिए या कुछ ऐलान वगैरह निकालने के लिए, मदरसे वगैरह के लिए, वो आप इस तरह यूज़ करेंगे ओरिएंटेशन में लैंडस्केप को। उसके अलावा आ रहा है साइज़ का ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बने बनाए रेडीमेड साइज़ जो मार्केट में चल रहे हैं पेपर के, वो पेपर साइज़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे लेटर है, टैबलॉइड है, लीगल है, इसी तरह A4, A3, A5 है। तो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग उमूमन जो यूज़ करते हैं वो है आपका A4। तो जैसे आप A4 पे क्लिक कर देंगे, अभी A4 साइज़ है कौन सा वाला वो मैं भी आपको बता दूँ। उमूमन जो हम लोग अपने प्रिंटर में यूज़ करते हैं पेपर, वो A4 साइज़ का होता है, ठीक है। आप चाहे फ़ोटो कॉपी करवाते हो, ज़ेरोक्स निकलवाते हो, वो सारी चीज़ें A4 पेपर साइज़ के अंदर ही निकलती हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे A4 साइज़ अप्लाई हो जाएगा। आप चाहते हैं नहीं लेटर साइज़ लेना तो लेटर साइज़ ले लीजिए, या फिर टैबलॉइड लेना चाहते हैं। टैबलॉइड जो होता है वो हमारे न्यूज़पेपर, जो छोटा वाला न्यूज़पेपर आता है, कभी कभी एक कॉलेजेस वगैरह के लिए पर्सनल बनाया जाता है, वो है टैबलेट। इस पर क्लिक कर देंगे तो टैबलेट आ जाएगा। हम आते हैं A4 कर लेते हैं। इसके अलावा ऑप्शन आ रहा है कॉलम्स का। कॉलम क्या होता है, आप अपने टेक्स्ट को 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हम ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना तो हेडर के अंदर पहुँच जाएंगे, जो आपने इंसर्ट टैब के अंदर हेडर या फुटर पढ़ा था, ठीक है। इस पर आने के बाद हम आएंगे यहाँ पर और 1 2 3, ये 3 कॉलम हम ले लेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और इसका साइज़ जो है वो 14 या फिर 16 पॉइंट कर लेंगे। अभी नीचे जो एरिया बाकी है इसको हम सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे हम इसका साइज़ जो है वो कम कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर मान लीजिए न्यूज़पेपर का नाम लिख देते हैं या सिर्फ न्यूज़पेपर लिख दीजिए। यहाँ पे कोई भी डेट डाल दीजिए, ठीक है। तो डेट डालने के लिए इंसर्ट में हम आएंगे और यहाँ पे आता है डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करेंगे और ये मैंने डाल दिया और ओके कर दिया, ठीक। वो डेट एंड टाइम यहाँ पर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे इसको इस तरह से बढ़ा लीजिए। इन तमाम को सिलेक्ट कीजिए इस तरह, होम पे जाइए, इसको कर दीजिए बोल्ड। इतना करने के बाद आप डबल क्लिक करके बाहर आ जाइए और यहाँ पे अब पेज लेआउट में आपको मिलता है कॉलम्स। कॉलम्स के ज़रिए आप अपने टेक्स्ट को 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं कॉलम्स बना के। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा इस तरह और कंट्रोल C से कॉपी और उसके बाद नीचे आके कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब हम आएंगे कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के साथ साथ हम यहाँ कॉलम पे आएंगे, यहाँ से कर देंगे 2 पे क्लिक। जैसे आप 2 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 कॉलम तैयार हो जाएंगे। अब आप चाह रहे नहीं साहब हमें 3 कॉलम चाहिए, तो आप आइए यहाँ पर 3 कॉलम्स वाले पे क्लिक कर दीजिए। 3 कॉलम्स वाले पे क्लिक करेंगे तो 3 कॉलम कुछ इस तरह आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारी जो न्यूज़पेपर की सेटिंग होती है कुछ इसी तरह होती है। अब इसके अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हैं पिक्चर वगैरह, तो आप इंसर्ट में जाके पिक्चर पे जाके पिक्चर ला सकते हैं, जो कि आपको पढ़ा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स में ही आपको मिलता है लेफ़्ट। ये मैगज़ीन की सेटिंग ज़्यादातर होती है। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल A से सिलेक्ट किया और यहाँ पर गए और लेफ़्ट वाले पे क्लिक कर दिया। तो अभी क्या होगा, लेफ़्ट में एक कॉलम निकल जाएगा और बाकी टेक्स्ट हमारा यही रहेगा, ठीक है। फिर लेफ़्ट में आपने मैगज़ीन्स में देखा होगा कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको कलर वलर दे सकते हैं। तो आप होम पे जाइए और यहाँ से इसको कलर दे दीजिए, ठीक है। इसमें कोई सा भी ऐसे कलर डाल सकते हैं। टेक्स्ट का कलर जो है वो यहाँ पे वाइट कर सकते हैं, कुछ इस तरह। तो ये मैगज़ीन वगैरह की सेटिंग भी आपने यहाँ पे समझ ली। कुछ इसी तरह होती है कि लेफ़्ट में एक कॉलम बना के उसमें कुछ ख़ास बात लिख दी या फिर यहाँ पर कुछ अलग लिख दिया, इसमें कोई कलर डाल दिया, वो यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है, होम पर। उसके बाद पेज लेआउट में आते हैं। कॉलम्स में नीचे लिखा है राइट, अब ये राइट की तरफ हो जाएगा। राइट वाले पे क्लिक कर देंगे तो राइट की तरफ हो जाएगा। उसके बाद आता है मोर कॉलम्स। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कॉलम्स आपको दिखाई देंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी यहाँ पे बना सकते हैं कि कितने कॉलम चाहिए, 4, 5, 6 जो भी हैं, यहाँ पे आप नंबर डालेंगे और आसानी के साथ बना सकेंगे। लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हम इतने ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसते, क्योंकि MS वर्ड की टीम ने जो है वो बना करके जो हमें दिए हैं वो मुनासिब होते हैं। चाहे आप ये वाला अप्लाई कर दें, चाहे दूसरा वाला। मैं आता हूँ, कंट्रोल A से सिलेक्ट किया, यहाँ पर आकर हम कर देते हैं ये 3 वाला। ये करने के बाद इनका कलर भी अगर ख़त्म करना है तो आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाकर इनका नन कर दीजिए। उसके अलावा ऑप्शन आ रहा है पेज बैकग्राउंड। इस पर आपको मिलेंगे वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो वाटर मार्क का मतलब ये होता है कि आप इसमें अपना नाम या फिर अपने सेंटर वगैरह का नाम आप लिख सकते हैं। देखा होगा आपने, बुक्स बड़ी बड़ी आपने पढ़ी होंगी, मुताला करा होगा, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी में या फिर हल्का हल्का वाटर मार्क हर पेज पे आपको दिखाई देता है। वो वाटर मार्क इसी वाटर मार्क ऑप्शन से डाला जाता है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए वाटर मार्क आपको मिल रहे हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा कि हर पेज पे आपको ये कुछ इस तरह का और दिखाई देगा। देखिए, इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये अपनी तरफ से लिख करके दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना नाम डालना चाहते हैं या अपने सेंटर का नाम डालना चाहते हैं या फिर कुछ और डालना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर आइए, वाटर मार्क पे यहाँ पे आता है कस्टम वाटर मार्क। इस पर जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है या फिर जो आप लिखवाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SGP। इतना करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है कलर का ऑप्शन। किस कलर में आपको रखना है, तो यहाँ पर आइए, मुझे कुछ इस कलर में रखना है और थोड़ा सा हल्का कलर ले लेंगे इसका। और यहाँ पे किस तरह रखना है, आप हॉरिजेंटल रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ अप्लाई और यहाँ से क्लोज।
जैसे मैंने अप्लाई किया और क्लोज कर दिया तो अब आप देखें कि SGP ट्रांसपेरेंसी में वाटरमार्क की तरह हर पेज के ऊपर आने लगा है। ठीक है, इस पेज के ऊपर भी है, फिर इस पेज के ऊपर भी है, दोबारा नीचे आ जाए इस पेज के ऊपर भी है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने पेज के अंदर वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आता है पेज कलर। पेज कलर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कलर डाल सकते हैं पेज के अंदर। जैसे आपने मैगज़ीन वगैरह की किताबों में देखा होगा कि ब्लू कलर है और वाइट में लिखा हुआ है, या रेड कलर है और वाइट में लिखा हुआ है, तो ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ वाइट। Ctrl+A से सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और होम पर आकर यहाँ से टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके हम कर देंगे इसको वाइट। वाइट करने के साथ साथ बोल्ड कर लीजिए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है हमारा मैगज़ीन में कलर। ठीक, पेज लेआउट पे आएंगे और बॉर्डर्स पे जाएंगे। अब बॉर्डर्स चारों तरफ आपको लेना है पेज के, तो यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलता है बहुत सारे बॉर्डर्स। तो जो सा आपको लेना है वो ले लीजिए, जो सा लाइन लेना है वो लाइन ले लीजिए यहाँ से, और किस कलर में लेना है तो वो कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। मुझे वाइट कलर में लेना है। इतना करने के बाद हम कर देंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखें कि आपके पेज के ऊपर कलर भी आ चुका है और पेज बॉर्डर ऑप्शंस के ज़रिए हमने चारों तरफ इसकी लाइनें लाई, इसी को कहते हैं बॉर्डर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स को आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। उसके बाद आता है इंडेंट्स। ये आपने पढ़ा था इंसर्ट में जाके यहाँ पर, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ पेज लेआउट के अंदर। उसके बाद आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग या पैराग्राफ से पहले स्पेस आपको लाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पैराग्राफ के ऊपर हमें थोड़ा सा जगह बनानी है तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ पर आफ्टर या बिफोर करना है। ठीक, मुझे इस पैराग्राफ से ऊपर जगह लेनी है तो हम इस पैराग्राफ पे अपना कर्सर रखेंगे और बिफोर यानी पहले वाले पे हम B4 के ऑप्शन पर हम नंबर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और B4 वाले पे नंबर बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह आपको स्पेस देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्पेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब हम इसके नीचे बनाना चाहते हैं या फिर इस पैराग्राफ के नीचे हमें स्पेस चाहिए, तो इस पैराग्राफ पे कर्सर रखिए और आफ्टर वाले पे आप नंबर बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये आफ्टर और बिफोर ये स्पेसिंग है हमारे पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ में बाद में स्पेस बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप अगर पिक्चर लाना चाहते हैं तो किस पोजीशन में रखना चाहते हैं। तो इंसर्ट में आइए, पिक्चर में आइए, यहाँ से कोई भी पिक्चर अगर आपको दिख रही हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आइए, मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला लोगो। ठीक, इस पर क्लिक किया मैंने, ओके कर दिया। तो अब इस लोगो को आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन आता है। देखिए फॉर्मेट पे भी आ रहा है, पेज लेआउट के अंदर भी आ रहा है पोजीशन। इस पर क्लिक कीजिए किस पोजीशन पे रखना है। तो सबसे पहले इसको मूव करने के लिए आपको करना होगा रैप टेक्स्ट पे क्लिक और यहाँ से कर देना है टाइट। इसे आप टाइट कर लेंगे तो इस इमेज के चारों तरफ आपका टेक्स्ट फैल जाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल ये सेंटर में रखा हुआ है। पोजीशन चेंज करनी है तो आप, एक तो ये तरीका है कि आप इसको उठाए यहाँ पे ले जाएं और यहाँ पे रख लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ रख लीजिए और पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे ऐसे सेट कर लीजिए। यहाँ पे रखना है या फिर यहाँ पे रखना है सेंटर में, या फिर राइट लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, वो यहाँ से पोजीशन आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरह बिल्कुल मिडल में आ गया, इस तरह बिल्कुल बीच में आ गया, इस तरह साइड में आ गया, यहाँ पर आ गया, बीच में आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो जो सा आपको पसंद हो वो सा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पर करते हैं। ठीक, उसके अलावा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन इमेज को मूव करने के लिए किया जाता है। कभी भी इमेज को मूव करते हैं तब ज़्यादातर रैप टेक्स्ट में आकर टाइट कर लेते हैं या तो उसको, फिर अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्क्वायर करेंगे तो भी वही बात आ गई। इसके अलावा यहाँ पर आता है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अपने टेक्स्ट के पीछे आप अपनी तस्वीर को भेजना चाहते हैं। तो देखिए अभी ये ऊपर है और टेक्स्ट हमारा यहाँ पे, जैसे मैं बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ इसके ऊपर भी आ रहा है, इमेज के ऊपर। यहाँ पे आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अब टेक्स्ट हमारा इसके नीचे है और ये टेक्स्ट के ऊपर है। तो
कुछ इस तरह अगर दिखाना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ दिखा सकते हैं। ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं टाइट यूज़ करते हैं। टाइट से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आप जहाँ भी खुद से ले जाएंगे ना मूव करके, तो वहाँ का टेक्स्ट अपने आप से जो है वो सेट होता रहेगा। देखिए यहाँ पर अपनी लाइन एक पूरी यहाँ पर आ गई और बाकी ये फैल गया, ठीक। अगर यहाँ बीच में रखेंगे तो देखिए खुद ब खुद सेट होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा जब भी आप इमेज लाएं अपने पेज के ऊपर सेट ना हो रही हो तो आप यहाँ पे आके टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है ऑप्शन ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इसका मतलब ये होता है कोई भी 2 या 2 से ज़ायद बॉक्सेस आपने बना रखे हैं, शेप्स बना रखे हैं, उनको आगे भेजना है या फिर पीछे भेजना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं इंसर्ट में, यहाँ पे आते हैं शेप्स पे और यहाँ से मैंने एक शेप ये बना लिया, इसका कलर ये दे दिया और फिर दोबारा से हम शेप पे गए, एक शेप मैंने ये बना लिया, इसका कलर मैंने ये दे दिया और एक शेप मैंने ये वाला बना लिया, ये वाला, ठीक। ये बना लिया मैंने और इसका कलर मैं दे देता हूँ ये वाला। तो अब ये 3 आपको शेप्स नज़र आ रहे होंगे। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, पेज लेआउट में जाऊँगा और यहाँ से आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये वाला जो है ना एक के ऊपर आ जाएगा। देखिए ब्लैक वाले के ऊपर आ गया। अब इसके ऊपर भी लेना है तो फिर आइए ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक। अब ऐसे यहाँ पर आता है ब्रिंग टू फ्रंट, एक बार में ही सबसे ऊपर ले आना। अब ये सबसे नीचे जो है ब्लैक वाला है हमारा, अगर ब्लैक वाले को मैं इससे बड़ा कर दूं तो ये सबसे नीचे ब्लैक वाला है, उसके ऊपर ये वाला है और उसके ऊपर ये वाला। तो ब्लैक वाले को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ब्रिंग टू फ्रंट, यानी एक ही दम जो है वो ऊपर आ जाए एक बार में। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक बार में ही ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन मिलता है आपको। सेंड बैकवर्ड करिए, इसके पीछे चला गया, फिर सेंड बैकवर्ड करिए, उसके पीछे चला गया। इसी तरह इस वाले को अब बिल्कुल एक बार में पीछे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आता है सेंड टू बैक का ऑप्शन। सेंड टू बैक कर दीजिए, डायरेक्टली एक ही बार में जो है वो सबसे पीछे चला जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे सिलेक्शन पेन। इसका यूज़ जो है वो इनको सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी मैं माउस के ज़रिए कर रहा हूँ, मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपने बना रखे हैं, उनको सिलेक्ट करना होता है तो आसानी के साथ सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन पेन को ओपन कर लेना है। जैसे इसको एक्टिव कर लेंगे आप तो यहाँ पे पैनल आ जाएगा और यहाँ पे सबके नाम लिख करके आ रहे हैं कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, देखिए पिक्चर सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। राउंड बॉक्स को सिलेक्ट किया, राउंड हो गया। इसी तरह ये ट्रायंगल को सिलेक्ट किया तो ट्रायंगल बॉक्स सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आई का ऑप्शन बना हुआ है। आई का मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पर विजिबल हो रहा है, इनविजिबल करना है आपको तो इसकी आँख पे एक मरतबा क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए अब ये दिखाई नहीं देगा। बज़ाहिर यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कोई भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट हमें प्रॉब्लम कर रहा होता है सेटिंग करने में, तो फिर हम क्या करते हैं उसको इनविजिबल कर देते हैं ताकि वो हमें दिखाई ना दे, ठीक है। कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है इनविजिबल करने की, तो यहाँ पे इनकी आँख पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप आँख पे क्लिक करेंगे वो चीज़ गायब हो जाएगी। इसी तरह आप लोगो को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको हमें इनविजिबल करना है तो इस पे जाके क्लिक कर दीजिए। गायब हो चुका है लेकिन यहाँ पर है मौजूद, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे आता है अलाइन का ऑप्शन। अलाइन का मतलब यही कि लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में जैसे आप ये सिलेक्ट करके आप रख सकते हैं टॉप बॉटम में, और वैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अलाइन में जाके लेफ़्ट अलाइन लेफ़्ट कर सकते हैं, अलाइन सेंटर कर सकते हैं, अलाइन राइट कर सकते हैं। इसके अलावा अलाइन टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है अलाइन मिडल तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। अलाइन बॉटम ये बिल्कुल बीच में नीचे चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, आप अपने खुद से यूज़ करके देख लीजिएगा। उसके बाद आता है ग्रुप का। ग्रुप का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक बॉक्स आपने ये बना लिया, एक बॉक्स ये बना लिया और एक बॉक्स आपने ये बना लिया। अब आप चाहते हैं कि जहाँ भी मैं इनको लेकर के जाऊँ तो साथ साथ ये जाएँ, या फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं कलर वलर डालने में तो आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करा, शिफ्ट के साथ इस पर और शिफ्ट के साथ इस पर, तो शिफ्ट के साथ एक एक बार आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ साथ में, तो शिफ्ट बटन दबा लेंगे और इस वाले पे एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन दबाए दबाए इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये 3 हमने बॉक्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन एक्टिव हो चुका है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो गया, ठीक है।
तो ये ग्रुप हो जाएगा। और आप इसको जहाँ चाहेंगे वहाँ जब ले जाएंगे ना, तो ये तीनों एक साथ जाएंगे। छोटा बड़ा करेंगे तो तीनों एक साथ छोटे बड़े होंगे। ये सारी चीज़ें करने के लिए आप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना है कि आप इसमें कलर वगैरह डालना चाहेंगे तो अभी कलर डालेंगे तो सारे कलर्स एक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अनग्रुप करना होगा, तो अनग्रुप ग्रुप में ही आइए, यहाँ पे मिल रहा है अनग्रुप का ऑप्शन, अनग्रुप कर लीजिए। अभी अलग अलग हो गए। उसके बाद आता है रोटेट का ऑप्शन। ये आपने बहुत सारी जगह पढ़ा था मेरे ख्याल से, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर पढ़ाए गए हैं उनमें भी आपने रोटेट का ऑप्शन पढ़ा। इसको सिलेक्ट करिए, रोटेट पे जाइए, 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। यहाँ पे आइए, लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर दीजिए। यहाँ पर आइए, फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लिप करेंगे तो ये पलटेगा। तो ये था हमारा पेज लेआउट टैब, जो कि आपने अभी मुकम्मल देख लिया है। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें पेज सेटअप का आपको ख्याल रखना होगा, वाटर मार्क वगैरह का ख्याल रखना होगा और स्पेसिंग वगैरह का ख्याल रखना होगा। ये चीज़ें आपने अगर पढ़ ली, अच्छे से सीख ली, तो मैं समझता हूँ पेज लेआउट टैब आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो ये मुकम्मल हमारा क्लास हो चुका है। और क्लास के एंड में मैं आपको बता दूं कि हमारा एक लाइव क्लास शुरू हो रहा है। आपको लाइव पढ़ाया जाएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, जो कि 4 मंथ का कोर्स है। उसमें आपको इन पेज, कोरल ड्रा, फोटोशॉप और अरबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी में टाइपिंग भी आपको सिखाई जाएगी। फंडामेंटल्स पढ़ाया जाएगा। उसमें मुकम्मल आप एक अच्छे कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यही इसकी तफसील है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, मुकम्मल ये 13 से 14 दिन का सबक रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन पेज उर्दू, जो कि उर्दू सॉफ्टवेयर है, इसमें उर्दू की किताबें वगैरह कंपोज होती हैं। फिर पढ़ेंगे कोरल ड्रा, इसमें विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड वगैरह वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो एडिटिंग के लिए फ़ोटोशॉप भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इन बहुत सारी चीज़ों में जो अभी तफसीलात लिखी हुई है, इन सारी चीज़ों में जो है वो हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आपको इस क्लास में एनरोल करना है, अभी ऑफ़र चल रहा है, मुकम्मल रबीउल अव्वल शरीफ का ऑफ़र चल रहा है, जिसमें 1000 रुपये डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अभी 3 दिन है, 3 दिन के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं 12वीं शरीफ से पहले तो आपको इस कोर्स के अंदर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।